ऑप्शन को ट्रेड करने का आखिर सही तरीका है क्या? आपने इतने वीडियोज़ देखे, इतनी एनालिसिस की, फिर भी अगर आप कहीं न कहीं अगर सक्सेस नहीं हो पा रहे हो, तो आखिर कुछ तो दिक्कत होगी ना। चलो मैं आपको आज अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक ऑप्शन को कैसे ट्रेड करना है, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, कितना स्टॉप लॉस लगाना है और किस हिसाब से आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें उसके कंडीशन पे डिपेंड करती है और कंडीशन को कैसे फाइंड करते हैं, चलो मैं वीडियो को आज आगे बताता हूँ। देखो, 2 ट्रेड हम लोगों ने किया है और दोनों के दोनों ऑप्शन ट्रेड किया है और दोनों ने बहुत ही अच्छा प्रॉफ़िट दिया है। लेकिन कब ट्रेड किया, कैसे किया और मैं उसका पूरा जो लॉजिक है ना, पूरा एनालिसिस है, चार्ट की प्राइस एक्शन को भी मैं आपको आज अच्छे से समझाऊँगा। लेकिन उसको देखने के लिए आपको पूरा वीडियो ये देखना पड़ेगा, उसको सॉरी समझने के लिए, ठीक है? अगर आप इसको सीखना चाहते हो, तो ध्यान से देखना, नहीं सीखना चाहते हो, तो ख़ैर कोई बात नहीं है। चलो मैं आपको चार्ट को लेकर चलता हूँ। देखो, ये है पीपीएल फार्मा का स्टॉक, ठीक है? अब पीपीएल फार्मा को हम लोगों ने ट्रेड क्यों किया है? इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। देखो, आज क्या करता है ये मार्केट, जैसे ही ये सबसे पहले ओपन होता है, ये 9:15 की कैंडल है, ठीक है? इस जगह पर ये ओपन हुआ है, ठीक है? 1 सेकंड मैं आपको बताता हूँ। देखो, इस जगह पर ये पहले ओपन हुआ, ठीक है? उसके बाद अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये कंटिन्यू वन वे मूव किया है, ठीक है? यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ कि कभी भी किसी भी ट्रेड में ना वन वे में मत घुसना, क्योंकि वो कहाँ से पलटेगा ना, ये आपको पता नहीं है और जब वो पलटेगा तो पुल बैक और प्राइस एक्शन में इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि वो आपके स्टॉप लॉस को हिट कर दे, ठीक है? तो हम लोगों ने यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं किया और आराम से यहाँ पे वेट किया। अब ये वेट करने के बाद यहाँ पे क्या कर रहा है ना, यहाँ पे ये अच्छे से होल्ड कर रहा है और एक देखोगे तो आपको एक प्राइस एक्शन भी दिख जाएगा इस तरीके का, ठीक है? अब कहाँ पे एंट्री बनती है ना, ये बहुत मैटर करता है। इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप इससे बहुत कुछ सीखोगे, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है? देखो, मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ। देखो, पहले क्या करता है मार्केट, नीचे गया, राइट? फिर ये ऊपर गया, ठीक है? अब ये होल्ड किया, ठीक है? अब इसको यहाँ से ध्यान देखना। फर्स्ट प्राइस एक्शन में क्या होता है ना कि फर्स्ट प्राइस एक्शन तभी लेना चाहिए जब मार्केट नीचे से थोड़ा कम मूवमेंट किया हो। इस तरीके का ज़्यादा मूवमेंट करके फर्स्ट प्राइस एक्शन में नहीं लेना है, क्योंकि क्या होता है ना कि पहले वहाँ पे लोगों को ट्रैप करने की कोशिश होती है, ठीक है? इस चीज़ को अगर आप ध्यान में रखोगे तो आप बहुत आगे जाओगे, ठीक है? अब यहाँ पर ये नीचे आता है, ठीक है? अब इसको अगर यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाता तो मैं बाई करने की कोशिश करता। लेकिन इसने क्या किया ना कि यहाँ पे इसने प्राइस एक्शन ना बना करके ये यहाँ पे नीचे आकर के नीचे आ गया, ठीक है? अब नीचे आया होगा तो यहाँ पे प्राइस एक्शन दे करके ना और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एक ब्रेकआउट फेल जैसा दिख रहा है, क्योंकि पहले प्राइस एक्शन अपसाइड का बना था, लेकिन अब प्राइस एक्शन डाउन साइड का बना है। तो इसको देखकर लोगों ने क्या किया होगा? लोगों ने सेलिंग की होगी, ठीक है? अब यहाँ पे क्या हो गया, सेलिंग करने के बाद फिर ये ऊपर आ गया, राइट? ऊपर आ जाने के बाद फिर ये यहाँ पे होल्ड हो गया और एग्जैक्टली हम लोगों का जो प्राइस है ना, यहाँ पर एग्जैक्ट हुआ, ठीक है? अब ये देखो कि एंट्री कितनी परफेक्ट है, राइट? अगर एंट्री आपकी परफेक्ट है ना, तो आपको ट्रेड में प्रॉफिट मिलेगा, इसके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं और अच्छा और बड़ा प्रॉफिट भी मिल सकता है, ठीक है? अगर मैं आपको ट्रेड की बात करूँ, ट्रेड हम लोगों ने कितने बजे दिया था, तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखो, ये है पीपीएल फार्मा का चार्ट, ठीक है? कितना 195 कॉल ऑप्शन हम लोगों ने दिया था ₹8 पे। स्टॉप लॉस कितना का था? ₹7 का और टारगेट कितना था? 10, 11, 12 सिर्फ ₹1 का स्टॉप लॉस है, ठीक है? अगर 8 का हम लोग प्राइस देखेंगे, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? किस चीज़ का चार्ट देखना पड़ेगा? 195 कॉल ऑप्शन पीपीएल फार्मा, ठीक है? तो हम लोग यहाँ पे देख लेंगे 195 सी पीपीएल फार्मा, राइट? ठीक है? ये हम लोग आ गए। अब इसका आप लोग ध्यान से देखना है कि प्राइस कहाँ पे था और कहाँ पे इसने मोमेंटम किया, ठीक है? देखो, यहाँ पे ये इसका हाई कितना है? यहाँ पे हा हाई आपको दिखेगा ऊपर में, ठीक है? यहाँ पे, राइट? और हम लोगों ने इसके आस-पास यहाँ पे ट्रेड दे रखा था, ठीक है? और जैसे ही इसने यहाँ पे ऊपर गया, ठीक है? नीचे आया और इस जगह पे ये प्राइस ब्रेकआउट हो रहा है, राइट? और जैसे ही यहाँ पे प्राइस ब्रेकआउट हुआ, स्टॉप लॉस कितना का था? ₹7 का। देखो यहाँ पे, राइट? ठीक है? अब ₹7 से ये नीचे तो आया नहीं, है ना? इस अगर आप देखोगे तो इस जगह पे हम लोगों का एंट्री बना। उसके बाद देखो कंटिन्यू वन वे जा रहा है ना? कंटिन्यू यहाँ पे। ठीक है? तो यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरीके से अगर आप एंट्री को प्लान करोगे चार्ट पर देख करके, प्राइस एक्शन के साथ, एनालिसिस के साथ, अपनी साइकोलॉजी के साथ और मार्केट की कंडीशन के साथ, तो आपको हमेशा ही अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है? अब सेक्टर वाइज़ क्या होता है? मैंने आपको जैसे कि बताया है
अगर आपको नहीं बताया तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि किसी भी स्टॉक में अगर कोई बुलिश मोमेंटम है, कोई बेयरिश मोमेंटम है और वो मोमेंटम बहुत फास्ट है, तो वो क्या करता है ना कि उस सेक्टर के पूरे स्टॉक को अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है। और इसी को एनालिसिस करके हम लोगों ने एक और ट्रेड किया जो कि है ग्लेनमार्क का। उसका भी चार्ट हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ये देखो ग्लेनमार्क का कितना अच्छा मूवमेंट किया, मॉर्निंग से ही ये अच्छा मूव कर रहा था, लेकिन मॉर्निंग में क्या होता है ना कि थोड़ा-सा वन वे मोमेंटम होता है तो थोड़ा उसको कैच करना मुश्किल और कैच कर भी लोगे ना तो पुल बैक और प्राइस एक्शन में स्टॉप लॉस हिट होने का डर होता है। इसीलिए हम लोगों ने कहाँ पे ट्रेड किया, एग्जैक्टली एंट्री कैसी थी वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, यहाँ पे क्या होता है कि मार्केट पहले ऊपर से शार्प रिजेक्शन लेता है, राइट? नीचे आ गया, ठीक है? फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर चला गया। अब जब ये यहाँ पे होल्ड कर रहा था ना, तो इस जगह पे हम लोगों ने बाइंग की थी, ठीक है? अगर मैं इसका आपको कॉल ऑप्शन का चार्ट दिखाऊँ, तो पहले देख लेते हैं कि कॉल हम लोगों ने दिया क्या था, ठीक है? देखो ग्लेनमार्क का क्या था 90-40 सी बाई करने के लिए दिया था ₹80 पे और स्टॉप लॉस था 75 का, टारगेट था 90, 95 और 100 और इसमें तीनों टारगेट अचीव हो गए। हालाँकि पीपीएल फार्मा में भी तीनों टारगेट अचीव हो गए और उसमें एक ही ट्रेड में 50% का रिटर्न हुआ, ठीक है? तो देखो कितना अच्छा मूवमेंट दिया। अब ग्लेनमार्क 90-40 का हम लोगों को चार्ट देखना है, ठीक है? देख लेते हैं। सीखो, जितना सीखना है ना सीखो, अपने आप को डेली हर रोज़ इम्प्रूव करोगे, तो आप इसमें बहुत आगे बढ़ोगे। चलो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है? 1940 सी ग्लेनमार्क का चार्ट हम लोग एक बार देख लेते हैं, ठीक है? इतना क्यों टाइम ले रहा है? चलो, ठीक है? ये यहाँ पे आ गया, ठीक है? कितना प्राइस था आपको याद है? ₹80 पे था बाई करने के लिए हम लोगों ने दिया था, तो ₹80 कहाँ पे ये एग्ज़ीक्यूट हुआ है, ये हम लोग अभी देख लेते हैं, ठीक है? ये देखो परफेक्ट, राइट? ₹80 कहाँ पे ये हाई कितना है? 79 इस जगह पे आपको हाई दिखेगा, यहाँ पे न ध्यान रखना है, ठीक है? देखो, यहाँ पे इसका कर्सर कहाँ चला गया? 1 सेकंड। हाँ, सॉरी, देखो, ठीक है? ये यहाँ पे हाई कितना है? 79.70 का, ये हाई कितना है? 79.30 का और 80 कहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है? 10:25 पे। स्टॉप लॉस कितना का था? ₹75 का। एक बार और मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो स्टॉप लॉस कितना का है? 75 का और प्राइस कितना है? ₹80 पे। ठीक है? एग्ज़ीक्यूट हम लोगों का कहाँ पे हुआ? इस जगह पे। ठीक है? एग्ज़ीक्यूट होने के बाद ये थोड़ा-सा ऊपर गया है, लेकिन फिर ये नीचे भी आया है। लेकिन जब नीचे आ रहा है तो इसका होल्ड लो कितना है? ₹77.30 का, यानी कि स्टॉप लॉस से हमारे बहुत दूर है, राइट? उसके बाद एक प्राइस एक्शन बनाया, उसके बाद फिर ये देखो वन वे मूवमेंट हुआ, राइट? अब देख रहे हो ना? वन वे जाकर के इसने तीनों टारगेट को अचीव किया। तो इस तरीके से एनालिसिस करोगे, इस तरह से ट्रेड को पकड़ोगे, इस तरह से प्राइस एक्शन पे काम करोगे तो और साइकोलॉजी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ हमेशा याद रखना है, जैसे कल वाली वीडियो में भी मैंने यही चीज़ बताई थी कि स्टॉप लॉस आपको छोटा रखना है और प्रॉफिट आपको बड़ा रखना है। इससे क्या होता है ना कि प्रॉफिट जो आपको मिल गया ना, उससे आप घर ले जाओ, ना ले जाओ वो बात की बात है, लेकिन वो बैक ऑफ द माइंड में आपको बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंट देगा। और ट्रेड में अगर आपको बने रहना और ट्रेड को राइड करना है तो उसके लिए आपको कॉन्फिडेंट की बहुत ज़रूरत है, ठीक है? अगर ये वीडियो अच्छा आपको लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि डेली मैं ही इस तरह के वीडियोस डालने वाला हूँ। और आपको ट्रेड चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कॉन्टैक्ट नंबर है, आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।